आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। क्या पढ़ना हमने? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम के काम करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हमें जैसे पता है कि एंजाइम के ऊपर एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट के ऊपर एक सबस्ट्रेट आकर अटैच होती है। उस एक्टिव साइट के ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच होती है। सबस्ट्रेट में पहले बताया हुआ है कि सबस्ट्रेट वो चीज होती है जिसको एक एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करता है। जब एक सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर आकर अटैच हो जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब एक्टिव साइट के ऊपर लगी हुई जो सबस्ट्रेट होती है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है तो प्रोडक्ट अलग हो जाती है और एंजाइम अलग हो जाता है, और एंजाइम दोबारा से किसी और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए तैयार होता है। यही मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन बना के लिखी है कि एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाती है, एंजाइम के साथ जब एक सबस्ट्रेट आकर अटैच हो जाती है तो उससे क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है तो प्रोडक्ट अलग हो जाती है और एंजाइम अलग हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एंजाइम था, हमारे पास कोई एंजाइम था, ये हमारे पास एक एंजाइम, ठीक है, और ये जो साइट है ये उसकी क्या है? एक्टिव साइट। क्या है? एक्टिव साइट, जहां पर आकर एक सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है। तो इसके साथ आकर कोई सबस्ट्रेट, मिसाल के तौर पे ये थी हमारे पास कोई सबस्ट्रेट, वो हो जाती है अटैच। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। और ये क्या हमारे पास? सबस्ट्रेट। अब जब ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है, ये था हमारे पास हमारा एंजाइम। क्या था? एंजाइम। इसके ऊपर ये वाली क्या होगी? सबस्ट्रेट आकर, तो ये हमारे पास क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके नतीजे में क्या होगा कि जो हमारे पास ये वाली सबस्ट्रेट थी वो कोई प्रोडक्ट बन के कोई जो है वो अलग हो जाएगी और जो हमारा एंजाइम था वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एंजाइम काम करता है। ठीक है, समझ आ गई? अब एंजाइम के काम करने के तरीके को दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है। यानी कि एंजाइम के काम करने के तरीके पर दो मॉडल है हमारे पास। पहला है लॉक एंड की मॉडल। कौन सा मॉडल है? लॉक एंड की मॉडल। ये 1894 में जर्मनी के एक केमिस्ट्री दान एमल फिशर ने ये वाला मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक उसने कहा कि जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ठोस स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होती। तो जो सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट जैसी होती है वही उस एक्टिव साइट के ऊपर आकर लगती है और प्रोडक्ट में चेंज होती है। दूसरे लफ्जों में आप उसके नाम से कह सकते हैं कि ताले की जो चाबी होती है वही उस ताले में आकर लगती है तो ताला खुलता है। ठीक है, इस मॉडल के मुताबिक हमें एमल फिशर ये कहता है कि हमारे पास कोई एंजाइम है, ठीक है, हमारे पास क्या है? कोई एंजाइम। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई दो प्रोडक्ट्स हैं, ये वाली एक ये प्रोडक्ट है और एक हमारे पास समझ लें कि कुछ
इस तरह की प्रोडक्ट, ठीक है, सबस्ट्रेट है, सॉरी। अब वो कहता है कि ये जो एक्टिव साइट है ना, ये हमारे पास फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। ये खुद को चेंज या तब्दील नहीं करती। तो इसमें वही सबस्ट्रेट आकर लगती है जो इसकी शक्ल जैसी होती है। तो यहाँ पे कौन सी हमारे पास जो है वो सबस्ट्रेट इसके ऊपर लगेगी? जाहिर बात है कि ये वाली जिसकी इसकी जैसी शक्ल होगी, ठीक है। ये किसने कहा हमें? एमल फिशर। अच्छा जी, इसके बरक्स 1958 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, अमेरिका के रहने वाले बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने अपना एक नया मॉडल पेश किया। उस मॉडल का नाम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या नाम है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमें ये कहता है कि ये जो हमारे पास एक्टिव साइट है वो ठोस या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, वो सबस्ट्रेट के लिहाज से खुद को चेंज कर सकती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक, ठीक है, एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। अब हमारे पास प्रोडक्ट है ये वाली, सॉरी सबस्ट्रेट, मैं बार बार प्रोडक्ट कह रहा हूं। क्या है हमारे पास? सबस्ट्रेट। क्या ये इसमें फिट आ जाएगी? नहीं आएगी। तो हमें डैनियल कोशलैंड ये कहता है कि ये जो एक्टिव साइट है वो खुद को सबस्ट्रेट के लिहाज से चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। अगर उसके पास इस तरह की सबस्ट्रेट है तो वो खुद को चेंज करके, ठीक है, अपनी शक्ल भी उसकी तरह ही बना लेगी और खुद को और सबस्ट्रेट को अपने आप में फिट कर लेगी। इस मॉडल को हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। बुक दे दे, रीडिंग करें। पेज नंबर 111, टॉपिक 6.2, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। व्हेन एंजाइम अटैच विद अ सबस्ट्रेट, जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, a temporary enzyme substrate complex is formed, एक आर्जी तौर पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम कैटालाइज द रिएक्शन, एंजाइम क्या करता है? उस रिएक्शन को चलाता है। एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट, और हमारी जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद, द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ब्रेक, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक हो जाता है। एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज, और एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो अलग-अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट पेज। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम के काम करने के तरीकों को एक्सप्लेन करने के लिए अ जर्मन केमिस्ट, एक जर्मनी के केमिस्ट एमल फिशर ने 1894 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस स्पेसिफिक शेप, एंजाइम और सबस्ट्रेट की एक खास शक्ल है, स्पेसिफिक शक्ल है, ठीक है, that fit exactly into one another, ऐसी शक्ल है कि वो दोनों आपस में exactly एक दूसरे में फिट आते हैं, ठीक है। दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ये मॉडल एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, उसके अलावा उस एंजाइम में कोई और सबस्ट्रेट आकर नहीं लगता। इन 1958 में एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था डैनियल कोशलैंड, सजेस्टेड, उसने ये सजेस्ट किया आ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल, उसने लॉक एंड की मॉडल में एक तरमीम की, उसको थोड़ा सा चेंज किया और एक नया मॉडल पेश किया जिसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। According to this model, इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड स्ट्रक्चर,
जो एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, rather it is molded into the required shape to perform its function। वो अपनी शक्ल को काम करने के लिहाज से मोल्ड कर लेती है, तब्दील कर लेती है, चेंज कर लेती है। अच्छा जी, induced fit model is more acceptable than lock and key model of enzyme action। आज जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड का इंड्यूस्ड फिट मॉडल है उसको लॉक एंड की मॉडल से ज्यादा कबूलियत मिली है, उसको ज्यादा अच्छा समझा जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन।